आज हम बात कर रहे हैं रुपौली उपचुनाव के बारे में। चुनाव संपन्न हो गई है और वहां कुल 57% के आसपास वोट की गई है। 2020 के नतीजे इस बार कम वोटिंग हुई है, क्योंकि 2020 में 61% वोटिंग थी और वहां कुल 321 बूथ थी और उस बूथ पर कुछ ऐसा बूथ था जिस पे झड़प हो गया, जिसमें 75 और 76 जो ग्रामीण और प्रशासन के बीच झड़प हो गई। प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज भी की गई और वही निर्दलीय शंकर सिंह के पत्नी जो थी वो धरने पर बैठ गई और वहीं जो आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती थी वो प्रशासन पर सीधे सवाल उठा दिए कि प्रशासन अपने मनमौजी कर रहे हैं। और यहाँ तिनकुनिया मुकाबला था, आरजेडी की ओर से बीमा भारती, जेडीयू की ओर से जो कलाधर मंडल और निर्दलीय शंकर सिंह के मुकाबला था। और आखिरकार यहाँ से कौन आगे निकल रहे हैं और किस जाति का वोट किनको मिला है, और इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो आरजेडी के उम्मीदवार है बीमा भारती। तो बीमा भारती 2000 से लगातार विधायक है। 2000 में वो निर्दलीय चुनाव जीते, फिर 2005 में वो आरजेडी से चुनाव जीते और फिर 3 बार लगातार वो जेडीयू से चुनाव जीतते आ रही थी। और इस बार क्या हुआ था, उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दी और लोकसभा में आरजेडी का उम्मीदवार बनी, लेकिन उनको करारी हार भी मिली। और फिर भी तेजस्वी यादव ने उनको उम्मीदवार बनाया और उम्मीदवार बनाने के बाद तेजस्वी यादव खुद आए अंतिम दिन प्रचार करने, मुकेश सहनी खुद आए अंतिम दिन प्रचार करने, अभय कुशवाहा आए। आरजेडी की ओर से बैटिंग सेट गई कि किसी भी तरह जो बीमा भारती है उनको जिता देना है, इसलिए वो भी मजबूत स्थिति में आ गई। और वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की ओर से कलाधर मंडल इस बार उम्मीदवार था और कलाधर मंडल 2020 में भी चुनाव लड़ा था, जिसमें वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और मात्र 6197 वोट लाने में कामयाब हुए। लेकिन इस बार तो जेडीयू से है, इसलिए स्वयं नीतीश कुमार उनके लिए प्रचार करने आए। वहां से उनके बगल से विधायक लेसी सिंह जो अभी वर्तमान में बिहार के मंत्री है, उन्होंने प्रयास की, उन्होंने डटी रही कि किसी भी तरह कलाधर मंडल को जिताना है। और वहीं अशोक चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो बिहार के 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जो विजय सिन्हा है, उन्होंने भी प्रयास किया कि किसी भी तरह इनको जिता देना है। साथ में केंद्रीय मंत्री भी यहाँ डट गए, जिस तरीके से चिराग पासवान आए, जीतन राम मांझी आए और कई बड़े बड़े मंत्री यहाँ आए और प्रचार किए कलाधर मंडल के लिए और कलाधर मंडल भी काफ़ी मजबूत हुए। वहीं जो निर्दलीय शंकर सिंह थे वो तो अपने दम पर प्रयास किए, उनके पत्नी और वो काफ़ी मेहनत किए और हर घर वो जिस तरीके से गए और काफ़ी मजबूती के साथ वो भी चुनाव लड़ रहे। जिस तरीके से वो पहले 2020 में चुनाव लड़े थे और वो दूसरे स्थान पे थे, 44,963 के आसपास उनको 2020 में मत मिला था और उस समय वो एलजेपी आर से उम्मीदवार थे। लेकिन इस बार एलजेपी आर से इस्तीफा देकर वो स्वयं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पत्नी भी काफ़ी प्रयास किए हैं कि शंकर सिंह को जिताना है और लोगों ने भी उनके साथ दिया है, इसलिए वो भी काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गई। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार वहाँ कितना कुल टोटल मत है। तो वहाँ 3,14,000 के आसपास कुल टोटल मत है, जिसमें 1,62,000 पुरुषों की संख्या है और महिलाओं को 1,50,000 के आसपास है और वहाँ थर्ड जेंडर भी 16 वोट है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये वोट कौन सा जाति में है और किन को गया है। तो सबसे अधिक वहाँ मंडल समाज की जाति है जो तकरीबन 75,222 है और उसी समाज से आते हैं जो जेडीयू के उम्मीदवार है कलाधर मंडल और आरजेडी के उम्मीदवार है बीमा भारती। और इस बार क्या हुआ है, कहा जा रहा था चुनाव से पहले कि वो पूरी वोट बीमा भारती की ओर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उस वोट में से टूट हुई है और कलाधर मंडल भी अच्छे खासे वोट लाने में कामयाब हो रहे हैं, इसलिए बीमा भारती के लिए झटका माना जा रहा है। और वही मुस्लिम में भी खेला हो गया है, जिस तरीके से 37,000 के आसपास वोट है और उस वोट में से शंकर सिंह अपने तरफ करने में कामयाब हुए हैं। और आरजेडी के ओर तो बीमा भारती है तो खुद अइबे किया है, लेकिन शंकर सिंह ने उस वोट में से जो काटने में जो कामयाब हुए हैं, इसलिए शंकर सिंह भी वहाँ ठीक ठाक आ गए हैं। और वहीं सिंह जो राजपूत समाज से आते हैं, वो खुद जो शंकर सिंह है वहाँ 20,000 के आसपास वोट है और उस वोट में से अधिकतम वोट मान के चलिए चला गया है शंकर सिंह की ओर, क्योंकि शंकर सिंह उसी जाति से और वो हर समाज के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो दुख सुख में वहाँ रहते हैं, इसलिए उधर का वोट चला गया है जो शंकर सिंह है उनके पक्ष में अधिकतम। और 7वां वोट में क्या हुआ है कि विभाजन हो गया है। इस वोट में जो बीमा भारती को भी गई है, जो शंकर सिंह है उन कलाधर मंडल है उनके पास भी चला गया है, इसलिए इस वोट में
बराबर की विभाजन हो गया है। और यादव समाज की बात करें तो यादव समाज की अधिकतम वोट बीमा भारती के समर्थन में आ गई है। जो 15,000 के आसपास वोट है वहाँ यादव की, वो अधिकतम वोट बीमा भारती की ओर आया है। और वहीं शाह बनिया की बात करें तो इसमें से शंकर सिंह अपने तरफ करने में काफ़ी कामयाब हो गए हैं, क्योंकि शंकर सिंह वहाँ ऐसा जो हर समाज में गए, जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय के तौर पे कैंची चलाई, और इसलिए बनिया समाज के वोट अपने तरफ करने में कामयाब हो गए। और उसमें से कुछ वोट जो बीमा भारती है कुछ वोट आई है, और दोनों जो आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती को थोड़ा मोड़ा वोट आया है, और जेडीयू और जो शंकर सिंह है उनको बराबर बराबर वोट आया है। पासवान में ये हुआ है कि वो वोट ज़्यादा अधिकतम जेडीयू की ओर चला गया है, कलाधर मंडल की ओर चला गया, 10,000 के आसपास वोट है। इसमें से 60% से अधिक वोट आ गया है जेडीयू की ओर, और 20% वोट चला गया है आपका शंकर सिंह की ओर, और 20% आरजेडी की ओर आया है। वहीं महतो समाज के भी वोट ठीक ठाक है, और महतो समाज ने भी कह दिया जाए तो 60% के आसपास वोट कर दिया है जेडीयू के ओर, और 20-20% इसमें भी विभाजन हो गया। और राम कुशवाहा ठाकुर इस सब का वोट है ना, इस सब का वोट में जो विभाजन है वो बराबर हो गया है तीनों उम्मीदवारों में। और मलाह का वोट अधिकतम आया है आपका आरजेडी के तरफ, शंकर सिंह के तरफ भी कुछ वोट गया है, कुछ जो जेडीयू के है कलाधर मंडल उनके तरफ गया है। और ऋषिदेव वहाँ एक अच्छे खासे वोट है उनका, और वो वोट चला गया है अधिकतम वोट जेडीयू के और इसलिए वहाँ वोटों की संख्या इस कदर था कि यहाँ हर समाज के, हर जात का, हर कैंडिडेट को वोट मिला है, इसीलिए यहाँ मुकाबला तिनकोणीय हो गया है। और इस बार अगर बात की जाए तो हमको तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से वोट काट ली है जो जेडीयू के जो कलाधर मंडल है, वो जो मंडल समाज में वो अपने तरफ करने में कामयाब हो गए हैं, इसलिए उनका अभी एज माना जा रहा है। लेकिन अभी ये भी बात नहीं कर सकते कि वो चुनाव जीत रहे, क्योंकि जो शंकर सिंह है काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गए, और बीमा भारती भी काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गए। और जिस तरीके से बीमा भारती के लिए पप्पू यादव ने भी अपना प्रयास किया कि उनको जिता देना है, लेकिन पप्पू यादव एक भी सावा नहीं की, इसलिए वहाँ लोगों में कुछ आशंका थी कि वोट दे कि ना दे, और वो चुप्पे रह गए हैं। अगर वो वोट पप्पू यादव के कहने पर अगर बीमा भारती को चला गया होगा तो बीमा भारती ही जीत रही है वहाँ से। और यहाँ अभी की बात है, अभी चुपा हो गया है, इसलिए अभी कोई नहीं कह सकता है कि कौन वहाँ मुकाबला में आगे दिख रही है। लेकिन यहाँ तिनकोणीय मुकाबला है। आपने जाना कि आखिरकार कैसे किस जाति का किनको वोट गया है, लेकिन यहाँ रोमांचक भली लड़ाई है, और कौन जीत सकता है वो 13 तारीख को ही पता चलेगा।